अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, तमाम जहां की बीमारियों से बचाए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को जो मैंने एक लास्ट स्टोरी पोस्ट करी थी मेरी कल ऑफ कॉलेज लाइफ, उसको आप लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं बात करूँगी पर्दा के ऊपर में। और मैं गई थी लास्ट 2-3 दिन एक शादी में, एक दिन के लिए ही जाना हुआ था, जस्ट वलीमे पे। वो भी हमारे अब्बू के बहुत क्लोज़ वन थे, तो हम लोगों को जाना पड़ा। बहुत ज़्यादा वो रिक्वेस्ट कर रहे थे तो हम लोग गए। और वहाँ पे जाने के बाद ना हमने देखी कि बहुत से लोग ऐसे थे वहाँ पे कि जो ना पूरा साल पर्दा करते हैं, पूरा साल। वो अगर घर से अपने बगल भी जाए, 4 से 5 कदम की दूरी पर भी उनको जाना हुआ तो वो पर्दा करते उसके लिए। कहीं भी बच्चे के स्कूल हो, ट्यूशन हो, एनीवेयर वो लोग अपने आप को पूरा कवर करते हैं माशाल्लाह से। बट कुछ लोग वहाँ पे वैसे थे जैसे पूरा खुला था उनका। जो औरतें पूरा साल पर्दा करती है, शादियों में हम उनको आराम से उनके बाल देख रहे हैं, उनके जो लिबास है वो पूरे एकदम ऐसे वाले हैं कि जैसे कि सारा कुछ उनका समझ में आ रहा है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ें हमें बड़ी बुरी लगी। हमने कहा ये क्या है, ये तो मतलब आप पूरी साल खुद को कवर करते हो, खुद को छुपाते हो, बट इस पे कैसे? ये कौन सा आप दीन फॉलो कर रहे हैं? कौन सी अल्लाह को मान रहे हो? कौन सा पर्दा कर रहे हैं? और ख़ास करके हमें लगता है कि जब ज़्यादा महफिलें हो हमें तो वहाँ पर्दा और ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग मार्केट, बाज़ार, शॉपिंग ये सब में जाते हैं तो ये सब ठीक है, नॉर्मल रहते हैं। बट शादियों में तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और शादियों जैसे जगह पे बहुत भीड़ होती, बहुत ज़्यादा। तो उस भीड़ में हम पर्दा नहीं करते। बट हमें अपने बच्चों के स्कूल जाना हुआ, हमें एक घर से दूसरे घर के मेहमान नवाजी में जाना हुआ, जस्ट इनविटेशन मिला है तो वहाँ पे करते हैं। बट उस फंक्शन में पहुँच जाने के बाद में सारा लिबास उतार देते हैं, एक अलग ही रूप निकलता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए मेरे माइंड में कि ये क्या है, ये पर्दा है? पूरे साल आपने मेहनत करी। देखो पर्दा करना आसान नहीं है। थोड़ा देर अगर आप मुंह पे मास्क लगा के रखते हो ना तो सांसें ऊपर नीचे हो जाती है, मुश्किल है। तो फिर अगर हम वो पूरा साल कर रहे हैं और फिर एक झटके में हमने वो उतार दिया, तो क्या जो हमने पूरा साल मेहनत किया था वो अल्लाह ने कबूल किया? क्वेश्चन आता है ना कि हमने अल्लाह की बातों को पूरा साल माना और कुछ चंद सो कॉल्ड शादियों के चक्कर में हमने पूरा लिबास उतार दिया, लोगों से मिल रहे हैं हंसी खुशी, स्लीप भी फुल नहीं पहनी, और ऊपर से वो दूसरों की शादी हो। एक समझ में आता है ना कि आपके अगर अपने घर पे भाई की शादी है तो पूरा कवर करना, बुर्का पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा लिबास एटलीस्ट ऐसा रहे कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर पता ना चले। फिर हम अपना हिजाब करें, सर पे वो कवर करे पूरा। हो सकता है नोज़ पिन आप नहीं लगा रहे हो या फिर घर पे हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, बट बाकी चीज़ तो हम कर सकते हैं ना। बट लोग बाकी चीज़ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक शादी के चक्कर में अपना पूरा स्केड्यूल ख़राब कर दिया, फिर नेक्स्ट डे से वापस वही चीज़ है। मतलब कोई नामहरम आपको पूरे साल नहीं देख पाया, बट एक शादी में वो नामहरम आपको पूरे अच्छे से देख लिया कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपकी बाल की लेंथ क्या है, सब कुछ। तो जस्ट हम यही कहना चाहते हैं अपनी बहनों से कि देखें ये शादी चंद दिनों की है, एक दिन की है, 2 से 4 घंटे का फंक्शन होता है। हमारा काम रहता है जाओ मिलो खाना खाओ आओ, यही रहता है ना। तो इस पे इतने थोड़े टाइम के लिए
अपनी पूरी साल भर की मेहनत बर्बाद ना करें। माशाल्लाह हिजाब पे हम लोग बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत खूबसूरत। हिजाब है जो हमें एक पहचान देता है। शादियों पे नहीं पता चलता ना हम कौन है, हमारा नाम क्या है। बहुत से लोग नहीं जानते ना हमें कि हम किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। बट अगर इफ़ वी आर कैरी हिजाब तो हमें एक पहचान मिलता है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान की शहज़ादी है, हम ईमान वाली औरतें हैं। ये पहचान मिलता है हमें, है ना। तो इस बात को सोचे, क्योंकि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, हमें ये रिलीजन फ्री में मिल गया है। हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हम बुतों की पूजा नहीं करते। और हमारे जो चांसेस होते हैं ना जन्नत पे जाने के, रहते हैं एज अ मुसलमान। बट उनका सोचे जिनको ये रिलीजन मिला ही नहीं है, जो कि काफिर है, जो किसी को जानते ही नहीं है। वो लोग पीपल की भी पूजा करते, मूर्त की भी पूजा करते, सूरज की, चांद की, सबकी करते, है ना। अल्लाह ने कहा ना कुरान में, काफिर का ठिकाना सिर्फ जहन्नम है, जहन्नम। इस बात को ध्यान दे, हमें ये इस्लाम फ्री में मिल गया। हमें अपने माँ बाप का बहुत शुक्रिया करना चाहिए, हमें उस रब का बहुत शुक्रिया करना चाहिए कि ये रिलीजन हमें मुफ्त में मिल गया, हमें इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। कुछ लोग हैं जो कि समझ चुके हैं कि एक ही रिलीजन सच्चा है, जो कि है इस्लाम। और जो नॉन मुस्लिम में है, वो लोग अगर कबूल करने की सोचते भी है ना इस्लाम, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं उनकी लाइफ में। पहले तो उनकी फैमिली से लड़ना, देन समाज को फेस करना, बहुत सारी परेशानियां आती है। और हम लोगों को इतना खूबसूरत रिलीजन फ्री में मिल गया, तो इसकी कदर करे, इसकी नुमाइश ना करे, इसको किसी भी तरीके से बर्बाद ना करे। पर्दा बहुत खूबसूरत है, ढकी हुई ही अच्छी लगती है औरतें, खुली में नहीं, खुली में नज़र अच्छी नहीं पड़ती। जो खूबसूरती ढकेपन में है ना, वो ट्रस्ट में किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। महंगी से महंगी आप साड़ियाँ पहन लो, चीज़ें कर लो, बट जो खूबसूरती ढकेपन में है वो कहीं नहीं है। अगर हमारे घर वाले हमें ढकने के लिए बोलते हैं ना, वी आर थैंक्स टू आवर अल्लाह कि हमें वैसे माँ बाप मिले हैं।